देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 28 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। इस्राएली फौजियों ने गाजा में एक अस्पताल को आग लगा दी। मरकज ने मनमोहन सिंह की तौहीन की, राहुल गांधी। तेलंगाना काबीना का इजलास मुलतवी। फंड्स की मुंतकिली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, केटीआर। बोधन में पंचायत कारकुनों की हड़ताल। नाजरीन अब खबरें तफसील से। इस्राएली फौजियों ने गाजा में एक अस्पताल को आग लगा दी। मगरिबी एशिया एक बार फिर आग की लपेट में है। इस्राएली फौजी कमाल अदून अस्पताल में दाखिल हुए और मरीजों और डॉक्टरों को रुखसत किया। इस इतला पर आग लगाई गई के इहाते में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। दूसरी जानिब आईडीएफ ने यमन से हौसियों की जानिब से दागे गए मिसाइलों को नाकारा बना दिया। ऐलान हुआ कि मुल्क में सायरन बजाए गए, हालांकि उसे सरहद के बाहर गोली मार दी गई थी। हौसियों ने जुमेरात को एमनी हवाई अड्डों पर हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। मरकज ने मनमोहन सिंह की तौहीन की, राहुल गांधी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत ने मादर हिंद के प्यारे और पहले सिख वजीर आजम मनमोहन सिंह की तौहीन की है। अब तक के तमाम साबिका सरबराहान को सरकारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जा चुका है, लेकिन मनमोहन सिंह के आखिरी फंक्शन नगमबुद्ध घाट पर किए गए और उनकी तौहीन की गई। उन्होंने ये भी तजवीज़ किया कि सिंह के लिए एक यादगार कायम की जाए और उनके लिए एहतराम का मुजाहरा किया जाए। तेलंगाना काबीना का इजलास मुलतवी। तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास के पेश नज़र पीर को काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत ने कहा कि रियासती काबीना की मीटिंग उस हद तक मुलतवी की जा रही है। हुकूमत ने उस बारे में कोई इतला नहीं दी है कि काबीना का अगला इजलास कब होगा। असम्बली का इजलास इस माह की 30 तारीख को होगा। इजलास पीर की सुबह 10 बजे शुरू होगा। ऐवान में मनमोहन सिंह की मौत पर सोग मनाएगा। फंड्स की मुंतकिली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, केटीआर। साबिका वजीर केटीआर ने फार्मूला ई रेसिंग केस में हाई कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने दावा किया कि उनका माहदों पर अमल दरामद और रकम की अदायगी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो तरीक़ेकार के पहलुओं को देखने का जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की कंपनी को रकूम की अदायगी पर मंजूरियों का जिम्मेदार मुतल्लिका बैंक है। HMDA को अदायगियों के तमाम पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए। बोधन में पंचायत कारकुनों की हड़ताल। गांव के पंचायत कारकुनों ने बोधन शहर में मंडल परिषद के दफ्तर के सामने आज दूसरे दिन भी टोकन हड़ताल की। कायदीन ने कहा कि ग्राम पंचायत कारकुनों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। वो कसीरुल मकासिद निज़ाम को मनसूख करना चाहते थे। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत कारकुनों ने हिस्सा लिया। सिफारिशी खतूत पर कोई फैसला नहीं, TTDEO श्यामला राव ने तिरुमला में तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों
के सिफारिशी खतूत की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ अहम तबसरे किए। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वेकनाता एकादशी के मौके पर तमाम इंतजामात किए गए हैं ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस वक्त अतिया दहिंदगान के लिए कमरों की कोई खुसूसी रकम मुख्तस नहीं की जाएगी। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। हाइड्रा के चेयरमैन वजीर आला रेवंत रेड्डी, हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी हाइड्रा के चेयरमैन के तौर पर जारी रहेंगे। अब तक हाइड्रा को 5,800 शिकायत मौसूल हुई हैं। हमने हाइड्रा की हुदूद में 8 तालाबों और 12 पार्कों की हिफाजत की है। हमने 200 एकड़ सरकारी जमीन हासिल की है। हाइड्रा के साथ अवामी शऊर में इजाफा हुआ है। मकानात और फ्लैट्स की नए खरीदार होशियार रहें। हम जल्द ही हाइड्रा पुलिस स्टेशन कायम करेंगे, उन्होंने कहा। साबिका वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के रवैये पर शदीद तनकीद की जद में। साबिका वजीर हरीश राव तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के रवैये पर शदीद तनकीद की जद में आ गए हैं। जिले सिद्दीपेट के रिहायशी स्कूल में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी के अल्फाज खिला पार कर रहे हैं, लेकिन हाथ दिल ही इसको पार नहीं कर रहे हैं। किसी मामले में दिए गए लफ्ज पर कायम नहीं रहना। उन्होंने असेंबली में कहा कि मेस के बिल अदा कर दिए गए हैं। निजामाबाद में SC दर्जे बंदी वाहिद मेंबर कमीशन बनाए जिला 2 जनवरी को। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि सिंगल मेंबर SC क्लासिफिकेशन कमीशन के जस्टिस शमीम अख्तर जुमेरात 2 जनवरी को निजामाबाद जिला आएंगे। मुश्तरका जिले में SC जात बरादरियों के अरकान को मशवरा दिया जाता है कि वो दर्जे बंदी के मामले पर कलेक्ट्रेट में दरखास्तें जमा करें। दरखास्त फॉर्म शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट ऑफिसर निजामाबाद, आरमूर, बोधन के दफ्तर में दस्तयाब हैं। गैर तस्लीम शुदा अंजुमनों पर भरोसा ना करें। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ताइको इंडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार ने आज के रोज कहा कि ताइको इंडो एसोसिएशंस बनाई जा रही हैं और तुलबा और वालिदैन को धोखा दे रही हैं। उन्होंने इस माह की 29 तारीख को एक गैर तस्लीम शुदा अंजुमन की तरफ से मुनक्किद किए जाने वाले जिलाई सतह के मुकाबले की मजम्मत की। वालिदैन से गुजारिश है कि इस मामले में एहतियात करें। बोधन सरकारी स्कूल के तुलबा के लिए आगाही सेमिनार। आज बोधन मंडल के पेंटाकुरुद गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल में SHE टीम विजय और गौतमी के जरिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उन्होंने खवातीन के खिलाफ जराइम टी सेफ ऐप, डायल 100, गुड टच बैड टच, JJ एक्ट, साइबर क्राइम्स के बारे में बताया। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल रत्नाकर, असातिज़ा और तुलबा ने हिस्सा लिया। बोधन तेलंगाना स्टेट कबड्डी सिलेक्शन कमेटी में गंगाधर रेड्डी। तेलंगाना स्टेट कबड्डी सिलेक्शन कमेटी मुक्काल से के गंगाधर रेड्डी ने सीट जीत ली। वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कबड्डी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। कबड्डी एसोसिएशन के 7 खिलाड़ी आज रियासती कबड्डी सिलेक्शन कमेटी में जगह मिलने पर खुश हैं। नाजरीन, ये थे
28 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।